हर खुशी को खुशी मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर जीना है इस दुनिया में, अगर जीना है इस दुनिया में तो खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कम मत समझो। हेलो एवरीवन, इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल संघर्ष क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मॉडल पेपर का। आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें आपको 51 से लेकर और 75 तक क्वेश्चन क्या है और इसके बेसिस पर और अदर थोड़ा अपने से क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बेसिस पर ही बिहार बोर्ड जो फाइनल क्वेश्चन पूछेगी इसके बेसिस पर ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने 51 नंबर क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 का वैल्यू बताना। सो फ्रेंड्स, सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस tan 60 का मान होता है √3, तो √3 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 1। 2 का स्क्वायर की जगह था 4 माइनस √3 का स्क्वायर की जगह 3 प्लस 1, यानी 4 1 5, 5 में से 3 गया यानी कि 2। आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 51 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस ए। तो फ्रेंड्स, एक तो फार्मूला है, सीधे हो जाएगा क्या हो जाएगा? tan ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 52 की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। 53 क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। फ्रेंड्स, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा ऊपर 2/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर का 3 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से 2/√3 इसको एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 2/√3 और ये बट्टा के बट्टा ऊपर इसको भेजिएगा 4, यानी 2 दूना 4, और इसको काटिएगा तो √3, यानी कि √3/2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि √3/2। तो इसमें फ्रेंड्स किसका मान होता है √3/2? तो sin 30 का मान, तो ए ऑप्शन में sin 30 है तो sin 30 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। tan 60 का मान होता है √3 होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी है sin 60, जिसका मान होता है sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो हमारा √3/2 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर में क्या आ जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर देखते हैं क्या कहा है। 54 नंबर बोला कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभा 6 मीटर ऊंचा बोला, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर बना लिए। सपोज दैट मान लेते हैं 6 मीटर ऊंचा खंभा की छाया पृथ्वी पर कितना मीटर है? 2√3 मीटर है, ठीक है, 2√3 मीटर लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमको ये क्या एंगल बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC है, तो फ्रेंड्स ये हमको थीटा बताना है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये क्या हो गया? लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा? tan थीटा बटे P/B, यानी कि P/B होता है। तो P यहाँ पर क्या है? AB है, AB कितना दे रखा है? 6 मीटर, और B कितना है? 2√3 है। इसको काटिएगा तो 3, यानी कि 3/√3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, 3 को क्या कर सकते हैं? √3 गुने √3 लिख सकते हैं, √3 गुने √3, और नीचा में √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है? tan थीटा। अब फ्रेंड्स, क्या बच गया कि tan थीटा बराबर √3। अब √3 tan का कितना डिग्री का मान होता है? √3, यानी कि tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3 होता है। तो √3 की जगह आप tan 60 लिख सकते हैं। तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। तो आपका 54 का आंसर हो जाएगा
डी। 54 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। किसी मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं सपोज 15 मीटर है, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री दे रखा है, तो मीनार की छाया की जमीन लंबाई बताना है, यानी कि छाया की लंबाई बताना है कि मान लेते हैं ए बी सी, यानी कि हमको इसकी लंबाई बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सोचेंगे कि ई पी हो गया, ई बी हो गया, समकोण त्रिभुज हुआ, तो पी और बी किसके फॉर्मूला में आता है? टेन के फॉर्मूला में आता है, यानी कि टेन थीटा बराबर आप ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और थीटा की जगह आपको कितना दे रखा है? टेन 60 डिग्री जगह दे रखा है, और ए बी कितना है? 15 है बटा बी सी, और टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, 15 बटा बी सी। और बी सी इधर क्या है? भाग में है, इधर चल जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी कि बी सी, और ई इधर गुना में है √3, तो इधर आके भाग में आ जाएगा 15 बटा √3। और यहाँ पे बी सी बराबर नीचे ऊपर क्या कर देंगे? √3 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे और सी से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा? 15 √3 बटा √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 आएगा, यानी कि इतना क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, यानी कि 15 √3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से तो 3 से इसको काट सकते हैं, यानी कि 5 √3 हो जाएगा, 5 √3। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 क्वेश्चन नंबर हमारा 56 बोला, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या करें? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझिए, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? तो निर्देशांक अक्षों की प्रतिच्छेदन बिंदु है हुआ, यानी कि y डैश हुआ, एक्स डैश हुआ, तो प्रतिच्छेदन बिंदु है हुआ। इसको आप क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं कि नहीं कहते? इसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 56 का सी हो जाएगा, यानी कि मूल बिंदु हो जाएगा। प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि बिंदु -6 -8 किस पाद में है? तो फ्रेंड्स ये चतुर्थांश हुआ, मान लीजिए एक प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करिए, तो इसमें क्या होता है? इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर भी क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर निगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स? किसी भी कोऑर्डिनेट को एक्स वाई के रूप में लिखते थे। यहाँ पर एक्स क्या है? प्लस है, वाई भी क्या है? प्लस है। यहाँ पे एक्स क्या है? माइनस है, और वाई भी क्या है? वाई क्या है? प्लस है। इसमें एक्स क्या है? माइनस है, वाई क्या है? माइनस है। किसी भी कोऑर्डिनेट को आप एक्स वाई के रूप में लिखते हैं क्या? लिखते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर एक्स क्या है? प्लस है, और वाई क्या है? माइनस है। तो फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि -6 -8, यानी कि देखिए माइनस और माइनस, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तृतीय पाद में आपका जा रहा है, क्योंकि माइनस है और माइनस, तो माइनस माइनस इसी में जा रहा है, तो तृतीय पाद आंसर हो जाएगा, यानी कि 57 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 58 नंबर हमारा हो जाएगा। 58 नंबर बोल रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी निकालें। अच्छा फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हुए कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। सपोज दैट मान लेते हैं ये P है, ये O है, जिसका मूल बिंदु मान लेते ए है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। और P का कोऑर्डिनेट कितना है? P का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, यानी कि P sin थीटा और cos थीटा दिया है, तो इसके बीच की दूरी निकालना है। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा हुआ डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि OP डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े होइएगा। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। क्लियर है? या आप x1 - x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, y1 - y2 का होल स्क्वायर भी करते हैं। स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा x2, तो यानी कि साइन थीटा माइनस जीरो, साइन थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 क्या है कॉस थीटा माइनस y1, तो कॉस थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा में से जीरो हटेगा तो साइन थीटा रह जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से, प्लस कॉस थीटा में से जीरो हटेगा तो कॉस थीटा रहेगा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा एंड रूट अंडर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी कि रूट 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि 58 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ, 59 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहा है कि बिंदु आर और एस के बीच की दूरी निकालें। सपोज मान लेते बिंदु आर है और एस है, तो आर का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 1 1 दे रखा है, और एस का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 और 5 दे रखा है। कितना दे रखा है, आर का कोऑर्डिनेट फ्रेंड्स दे रखा है, आर का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 1 और एस का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 5। तो फिर वही डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, यानी कि आर एस x2 तो -1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स यही ना होता है फार्मूला। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 5 में से गया था 4 के स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 4 चौका 16, तो टोटल कितना हो गया 20 हो गया। तो फ्रेंड्स आप 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं, अरे 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, 2√5 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 59 का सी हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 59 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 60 नंबर बोला कि रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। तो फ्रेंड्स y की जगह पर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका ए नंबर ऑप्शन है 1 8, तो y की जगह पर 8 है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है 4 8, ठीक है, y की जगह पर 8 है। सी नंबर ऑप्शन है आपका 0 8, ठीक है, इसमें भी y की जगह पर 8 है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन जो है 8 1 है, इसमें y की जगह पर क्या है 8 नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 फ्रेंड्स हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में। तो फ्रेंड्स अभी हम बताते हैं कि प्रथम में क्या होता है प्लस प्लस होता है, तो कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है 10 4 क्या है प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर 62। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि बिंदु 5 6 की y अक्ष से लंबवत दूरी है। y अक्ष से किससे बोल रही है y अक्ष से। सपोज मान लेते हैं x एक्सिस है y एक्सिस है, और यहाँ पर कोई बिंदु है 5 6 है, जो यहाँ पर कहते हैं 5 क्या है x निर्देशांक है और ये क्या है y निर्देशांक है, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक 5 6 है। तो बोल रहा है कि y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि y अक्ष से लंबवत दूरी ही ना होगा, लंबवत दूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो x का निर्देशांक बराबर क्या होता है y अक्ष से लंबवत दूरी। तो x का निर्देशांक क्या है फ्रेंड्स 5 है, तो 5 बराबर y अक्ष से लंबवत दूरी, यही ना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 62 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुओं एम और एन को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। सपोज मान लेते हैं कि कोई बिंदु है एम और एन, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, निर्देशांक दे रखा है -2 10, और इसका निर्देशांक दे रखा है -8 और 14 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मान लेते हैं मध्य बिंदु ई है, पी है, जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y। तो
तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु के लिए, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स x बराबर x1 क्या है -2 प्लस तो प्लस x2 क्या है -60 तो -60 बट्टा में 2 तो 2। फिर y बराबर y1 क्या है 10 प्लस y2 क्या है 14 बटा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर -2 प्लस माइनस 8 बटे 2 और y बराबर 14 10 24 बटे 2। इसको काटिएगा तो 12 आ जाएगा, y बराबर 12 और x बराबर क्या आ जाएगा 8 2 10 यानी कि -10/2। इसको काटिएगा तो -5 यानी कि x y बराबर हमारा क्या निकल गया -5 और 12। तो आपका ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 64 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक इतना और इतना है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। फ्रेंड्स सपोज दैट मान लेते हैं कि ये कोई वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है ओ, ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है। तो इसके वृत्त के व्यास के बोल रहा है, वृत्त के व्यास के छोर यानी कि एक ए छोर हुआ और एक ए छोर हुआ के निर्देशांक दिया हुआ है 6 - 8 एंड कितना दे रखा है 6 यानी कि -6 और 8 दे रखा है, -6 और 8 दिया हुआ है। एगो 6 - 8 दिया हुआ है और एगो -6 8 दिया है। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, तो वृत्त के इसका निर्देशांक पूछ रहा था। सपोज मान लेते इसका निर्देशांक XY है। और फ्रेंड्स जैसा कि आप हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। अरे भैया वृत्त के केंद्र है तो OB क्या है, OB त्रिज्या हुआ और OA भी त्रिज्या हुआ यानी कि OA बराबर OB हो गया। तो ये क्या होगा, जब OA बराबर OB हो गया तो जो पॉइंट O हुआ क्या होगा, मध्य बिंदु हो गया। अरे भैया मध्य बिंदु हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों क्या इक्वल है। तो ये जो पॉइंट O होगा क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर x1 कितना है 6 है प्लस x2 कितना है -6 है बटा 2। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा y1 कितना है -8 है और y2 कितना है +8 है बटा 2। -+6 और -6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानी कि 0/2 तो यानी कि 0। x बराबर क्या होगा x बराबर 0। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -8 + 8 0 यानी कि 0/2 तो y बराबर 0 यानी कि xy यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसके केंद्र का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 यानी कि 64 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैंसठ क्वेश्चन नंबर। फ्रेंड्स 65 क्वेश्चन नंबर हमारा है। 65 बोल रहा है कि बिंदु A 3 4 और बिंदु B P1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो P का मान ज्ञात हो। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबरी में भी 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ समदूरस्थ वाला, सपोज मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु O हुआ, ये P हुआ, ये B हुआ, ठीक है समदूरस्थ और नहीं ए दिया हुआ, ठीक है मूल बिंदु से समदूरस्थ। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है फ्रेंड्स 0 0 होता है और इसका ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 4 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है P एंड 1। तो P का मान ज्ञात करना है। और सबसे फ्रेंड्स इसमें इम्पोर्टेंट शब्द है जो ए है समदूरस्थ। सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूरी, यानी कि दोनों की जो दूरी होगा क्या होगा बराबर होगा। यानी कि OA बराबर क्या हो जाएगा OB। सम मतलब बराबर, दूरी दूरस्थ मतलब दूरी, यानी कि यहाँ से जो दूरी होगी दोनों का क्या होगा OA बराबर OB होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से OA, एक मिनट, तो यहाँ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा OA बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि OA का डिस्टेंस बराबर होगा OB का डिस्टेंस, यही ना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर
बराबर अब ओ बी का दूरी, तो x2 माइनस x1 यानी कि p माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी कि 1 में से माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ऐसे भी रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए या दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 में से 0 गया तो 3 बच जाएगा और 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 में से 0 गया तो 4 के स्क्वायर तो 16। और फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, p में से 0 गया तो p का स्क्वायर है तो p स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 16 को 9 को 25 और यहाँ प्लस में 1 है इधर आके माइनस में p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 24, इधर स्क्वायर है तब उधर जाकर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा 24। और फ्रेंड्स यहाँ p बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 4 6 24 और रूट से जब बाहर निकालता है तो प्लस माइनस हो जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। 66 है कि बिंदुओं A 08 B 6 12 और C -14 -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आप फर्स्ट बार में नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका समय ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे समय इतना गंवाइएगा तो फिर सब्जेक्टिव के लिए आप कहाँ समय दे पाइएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का क्वेश्चन आप फर्स्ट बार में जाएगा तो नहीं कीजिएगा, हाँ सेकेंड बार में आइएगा और आपका 50 ऑब्जेक्टिव नहीं पूरेगा तब इस प्रकार का क्वेश्चन को टच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स क्या दे रखा है, त्रिभुज का निर्देशांक दे रखा है। सपोज इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट है 08, बी का कोऑर्डिनेट है 6 12 और सी का कोऑर्डिनेट है -16 और -4, -16 -4। तो इसका क्षेत्रफल कहाँ निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है एरिया त्रिभुज ए बी सी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mod x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 mod 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या है 1/2 mod x1 क्या है 0 है, y2 क्या है तो 12 माइनस y3 क्या है -4 है तो -4 प्लस तो प्लस x2 क्या है तो 6, फिर y3 क्या है -4, y1 क्या है 8, फिर प्लस x3 क्या है -16, y1 क्या है 8 और y2 क्या है 12। तो फ्रेंड्स 1/2 और 0 से फ्रेंड्स अंदर कोई भी संख्या रहो 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 8 4 12 यानी कि 6 गुने -12 और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस -16, अब 12 में से 8 गया तो -4 मोड। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 12 6 72 -72 हो जाएगा प्लस 16 चौका क्या हो जाएगा 16 चौका 64। तो फ्रेंड्स यहाँ से 72 में से 64 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 2 8 यानी कि -8 मोड रहेगा, बाहर 1/2 है और मोड से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी कि 8। फ्रेंड्स इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। फ्रेंड्स जब भी एरिया निकालते हैं तो क्या होता है स्क्वायर यूनिट। तो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा यानी कि वर्ग इकाई, तो 4 वर्ग इकाई आपका ऑप्शन नंबर 66 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 66 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 का 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 4 - 3 तथा बिंदु 9 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक है। सपोज मान लेते हैं
याद रखा है ए बी, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4-3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 9-7 दिया हुआ है। बोला को मिलाने वाले रेखा खंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले, सपोज ई कोई बिंदु है P जो इस रेखा खंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY। तो बोल रहा है कि y के निर्देशांक होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया क्या, विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला। तो इसका क्या y सिर्फ बोल रहा है फ्रेंड्स y के निर्देशांक निकालेंगे, हम y के निकालेंगे। y बराबर क्या होता है my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, ठीक है। तो y बराबर m कितना है फ्रेंड्स, किसी भी रेशियो क्या लिखते हैं m अनुपात n के रूप में लिखते हैं, यानी कि 3:2 दे रखा है। तो m 3 होगा n 2 हो गया। तो m कितना है 3 गुणे y2 कितना है y2 7, बीच में प्लस है तो प्लस, n कितना है तो n 2 है, y1 कितना है तो -3 है, नीचे में क्या है m प्लस n यानी कि 3 + 2। और इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो इसका 67 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 आपका बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण सी बराबर इतना है, तो कोण बी का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स कोण ए प्लस कोण सी बराबर गिवन है, कितना गिवन है 120 डिग्री। तो कोण बी बराबर बताना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स कोण ए प्लस कोण सी कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस कोण बी बच गया बराबर कोण 180 डिग्री, कोण बी बराबर 120 इधर प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, 180 माइनस 120 कीजिएगा तो कोण बी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 68 का बी सही हो जाएगा, 68 का बी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69 क्वेश्चन नंबर क्या है बोल रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी मान लेते ए बी सी तथा डी ई एफ मान लेते हैं, ठीक है। और बोल रहा है ए बी बट्टा डी ई है, ए बी बट्टा डी ई है और बी सी बट्टा क्या एफ डी है। तो बोल रहा है ए बी बटा डी यानी कि ए बी बटा डी, ठीक है, क्लियर है। और बी सी बटा एफ डी यानी कि बी सी बटा एफ डी बोल रहा है, बी सी बटा एफ डी बोल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोण बी बराबर कोण डी नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, बोल रहा है ए बी बटा डी, ठीक है, ए बी बटा डी। और उसके बाद बी सी बटा क्या बोल रहा है डी एफ बोल रहा है। तो बी सी यहाँ से यानी कि ई कोण और यहाँ पे क्या बोल रहा है ए ई यानी कि ई कोण बराबर होगा, यानी कि कोण बी बराबर क्या हो जाएगा कोण बी बराबर कोण डी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 69 का डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 आपका क्या है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, जिसमें आपको बी सी अपॉन क्यू आर बराबर दिया हुआ है 1/5। तो बोल रहा है कि एरिया निकालने के, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या ए बी सी। जैसा कि हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं के क्या होता है, तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी जो है ना संगत भुजाओं के जो उनका क्षेत्रफल होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जो उनका क्षेत्रफल होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर में पी क्यू आर है और नीचे में ए बी सी है, ऊपर पी क्यू आर है तो इसको आप पलटिएगा यानी क्यू आर बटा
BC कीजिएगा तो 5 ऊपर चला गया और नीचा में 1 आ जाएगा। तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात यानी कि 5 बटा 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के क्या होता है वर्गों के उनका जो क्षेत्रफल होता है तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि tan 90 डिग्री -a बराबर आंसर हो जाएगा आपका cot a। तो फ्रेंड्स आपका फार्मूला है यानी कि 71 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स दी गई आकृति में DE क्या है DE पैरेलल BC है। 1 मिनट, आकृति हमारा क्या दिया हुआ है कि ABC और DE पैरेलल BC दे रखा है। ठीक है, DE पैरेलल BC दे रखा है और AD बराबर 5 सेंटीमीटर देखा है। AD बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर और क्या बोल रहा है DB बराबर 6 सेंटीमीटर, DB बराबर 6 सेंटीमीटर और AE बराबर 8 सेंटीमीटर बोल रहा है EC निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स जब DE पैरेलल है BC के तो यहाँ से क्या हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो जाएगा। तो AD तो हमको गिवन है 5, DB भी दिया हुआ 6 और AE भी दिया हुआ 8 और EC निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा EC बराबर इधर क्या भाग में चल जाएगा गुना में 8 गुने 6 और नीचा में 5 आ जाएगा। यानी कि 8 5 चलिए 8 6 48 बटे 5। आप फ्रेंड्स इसको भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा कितना मतलब में कटेगा 9.5 9 45 और 5 36 यानी कि 9.6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में बोल रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा? तो भैया ये जो प्रमेय है ये थेल्स ने बोला हुआ था, यानी कि वो थेल्स ने बोले हुए थे। तो इसका 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं P है यहाँ पे, तो इससे भैया 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2। 74 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और बच गया आपका क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75। बोल रहा है कि दी गई आकृति में PA तथा PB 2 स्पर्श रेखा केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि APO बराबर 40 डिग्री है, तो OAB यानी कि इसका मान हमको क्या करना है निकालना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि O क्या दे रखा OAP दे रखा 40 डिग्री, तो फ्रेंड्स यहाँ से ही 40 डिग्री है तो 40 डिग्री हो यानी कि P बराबर क्या हो गया टोटल 80 डिग्री हो गया। तो फ्रेंड्स त्रिभुज APB में आप जब PA बराबर PB है, जब PA बराबर PB हो गया यानी कि 2 भुजा आपस में बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं PBA बराबर PAB यानी कि A बराबर क्या है B है, लिख सकते कि नहीं, क्योंकि 2 भुजा आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स त्रिभुज APB में क्या APB प्लस PBA प्लस PAB बराबर 180 डिग्री यानी कि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से APB तो ये 40 40 80 यानी कि 80 डिग्री यहाँ पे हो गया। PBA प्लस PAB तो PBA के जगह पर PAB रख सकते हैं, तो PAB हमने यहाँ PBA के जगह पर क्या पुट किए हैं रख दिए हैं PAB प्लस PAB के PAB बराबर 180 डिग्री। फ्रेंड्स इधर 80 डिग्री प्लस में तो उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 80 हो जाएगा यानी कि 100 और PAB प्लस PAB यानी कि 2PAB। तो 180 में से 80 गया तो 100
और 2 इधर गुना में था तो 2 इधर चलेगा डिवाइड में, तो 100/2 यानी कि 50 डिग्री, यानी कि पी ए बी कहाँ कितना निकल गया 50 डिग्री। अब फ्रेंड्स ओ ए पी बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो क्या हो जाएगा ओ ए पी यानी कि कौन ए बराबर कितना है 90 डिग्री हो। तो ओ ए पी को फ्रेंड्स आप कैसे लिखिएगा, ओ ए पी को कैसे लिखिएगा, ओ ए बी प्लस पी ए बी, पी ए बी यानी कि ई कोण प्लस ई कोण आप जोड़िएगा तभी तो ये पूरा ए कोण होगा। तो फ्रेंड्स ओ तो उसी प्रकार हम क्या लिख दिए ओ ए पी को ओ ए बी प्लस पी ए बी बराबर 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने पी ए बी कितना निकला है 50 डिग्री, तो पी ए बी की जगह 50 डिग्री रख दिए, तो 90 में से 50 गया यानी कि 40 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 का 40 डिग्री आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि 75 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।